ऑर्डर्स टू किल, एक पूर्व प्रधानमंत्री पर हत्या का आदेश देने का आरोप, एक पूरी सरकार पर मानवता के खिलाफ अपराध का केस और अब मौत की सजा की मांग। हाँ, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की, जिन्हें अदालत ने दोषी करार दिया है। क्या ये सच में जुल्म के खिलाफ न्याय है या फिर राजनीति के खेल में सत्ता की सबसे बड़ी बदला कहानी? बांग्लादेश की राजधानी ढाका से इस समय की सबसे बड़ी खबर, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी पाया गया है और अदालत ने उनके खिलाफ मौत की सजा की मांग स्वीकार कर ली है। यह मामला 2024 के छात्र आंदोलन से जुड़ा है, जहां लाखों छात्र सड़क पर उतरे थे। उनका आरोप था, सरकारी नौकरी में कोटा व्यवस्था भ्रष्ट है, लेकिन आंदोलन धीरे धीरे सरकार विरोधी जनविद्रोह में बदल गया। इसी दौरान कथित रूप से सुरक्षा बलों को सीधा आदेश दिया गया, गोलियां चलाओ, सड़क खाली कराओ, और रिपोर्टों के मुताबिक लगभग 1400 लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। इसके बाद मामला पहुंचा अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल (ICT) में। उंगली से दाहिनी ओर इशारा अदालत में एक लीक ऑडियो क्लिप पेश हुई, जिसमें कथित तौर पर हसीना कह रही हैं, आई हैव लाइसेंस टू किल। फोरेंसिक टेस्ट में यह ऑडियो असली पाया गया। अदालत ने हसीना को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना, में दोषी माना और 6 महीने जेल की सजा सुनाई। लेकिन मुख्य केस में अभियोजन पक्ष ने मांग रखी, हसीना को मौत की सजा दी जाए। अभी फैसला सुरक्षित है, लेकिन यह मुकदमा बांग्लादेश की राजनीति को पूरी तरह हिला चुका है। अब सवाल ये है, क्या शेख हसीना वाकई कातिल हैं या फिर यह सत्ता का राजनीतिक बदला है? चलिए फैक्ट समझते हैं। ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है 1400 से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन कुछ गो आंकड़ा बताते हैं 2000 जोड़। अगर यह सच है तो ये किसी छोटे दमन अभियान की बात नहीं, ये नरसंहार, मास किलिंग की श्रेणी में आता है। फैक्ट 2, लीक ऑडियो क्लिप में हसीना अलेजेडली कहती है, लेट देम डाई, आई हैव लाइसेंस। कोर्ट फोरेंसिक ने इसे ऑथेंटिक माना है। यह इस केस का सबसे बड़ा सबूत है। फैक्ट 3, राजनीतिक एंगल। ये भी सच है कि हसीना 15 जोड़ साल सत्ता में रहीं। उनके दुश्मन भी बहुत हैं। कुछ लोग कहते हैं यह मुकदमा बदले की राजनीति है, जैसे पाकिस्तान में इमरान खान को जेल भेजा गया। समर्थक ये केस राजनीतिक विच हंट बता रहे हैं, विरोधी कहते हैं फाइनली जस्टिस। फैक्ट 4, इंटरनेशनल रिएक्शन स्मॉल डायमंड। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा ये केस पारदर्शी नहीं है। स्मॉल डायमंड UN ह्यूमन राइट्स का बयान, राजनीतिक दखल की संभावना भारी है, लेकिन अदालत का कहना है सबूत मजबूत हैं, फैसले पर कोई दबाव नहीं। फैक्ट 5, अगर सजा बहाल रही तो अगर हसीना को मौत की सजा मिलती है तो यह दुनिया के इतिहास में पहली बार होगा कि किसी लोकतांत्रिक देश की पूर्व प्रधानमंत्री को कानूनी रूप से मौत दी गई हो। माइक, अब पूरा देश सवाल पूछ रहा है, क्या यह न्याय है या बदला? क्या हसीना ने वाकई ऑर्डर्स टू किल दिए थे या उन्हें एक राजनीतिक गेम में बलि का बकरा बनाया जा रहा है? फैसला आने वाला है, और वह फैसला सिर्फ एक इंसान की नहीं, पूरे लोकतंत्र की किस्मत तय करेगा। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं RDX न्यूज। अगर आप सच की खोज में हैं तो इस डेवलपिंग स्टोरी पर हमारी नजर बनी रहेगी। फॉलो कीजिए, क्योंकि कहानी खत्म नहीं, अभी शुरू हुई है।